चलो देखो यार, हम सब क्या पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, जो हम लोग पढ़ रहे थे विलेन। क्या पढ़ रहे थे? विलेन। आगे हम लोग आज पढ़ेंगे हेनरी का नियम। क्या पढ़ेंगे? हेनरी का नियम। देखो उसमें हेनरी ने सन 1830 में सन 1830 में गैसों की विलेयता गैसों की विलेयता और उसके आंशिक दाब से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किए, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। क्या जी? हेनरी ने सन 1830 में गैसों की विलेयता और उसके आंशिक दाब संबंधित क्या दिया? एक नियम का प्रतिपादन की। इसको हम लोग कहते हैं क्या? हेनरी का नियम। देखो नीचे नियम क्या था, ये लाइन छोड़ लिखो। हेनरी के नियमानुसार हेनरी के नियमानुसार किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता का, उसे हम लोग कहते हैं घुलनशीलता। घुलनशीलता उसके आंशिक दाब उसके आंशिक दाब के उसके आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, यही है हेनरी का नियम। क्या जी? हेनरी का नियम। मैं मान ले रहा हूं, माना किसी गैस की द्रव में विलेयता यम तथा आंशिक दाब पी हो, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हेनरी के नियमानुसार।
हेनरी के नियमानुसार क्या बोला उन्होंने? जो द्रव में विलेयता होती है, गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी यम प्रोपोर्शनल पी, प्रोपोर्शनल हटाएंगे क्या लग जाएगा? एक कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं के एच, हेनरी नीयतांक बोलते हैं, के एच इंटू पी आ गया। अब यहां बहुत ध्यान से समझो क्या होता है। हेनरी का नियम बहुत खतरनाक नियम था ये, हेनरी का नियम। तो नियम क्या था समझो ध्यान से। हेनरी ने क्या कहा? हेनरी ने कहा किसी निश्चित ताप पर, क्या जी? किसी निश्चित ताप पर किसी किसी गैस की द्रव में विलेयता, इसे हम लोग कहते हैं घुलनशीलता, उसके आंशिक दाब क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। मैंने क्या मान लिया? माना किसी गैस की द्रव विलेयता कितनी है? यम, और उसका आंशिक दाब कितना है? पी हो। तो हमें लिखा गैस की द्रव विलेयता प्रोपोर्शन किसके हो गया? आंशिक दाब के। यानी किसी गैस की द्रव में विलेयता बढ़ाओगे या प्रेशर बढ़ाओगे, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की द्रव में विलेयता होगी, घुलने की जो प्रक्रिया होगी वह बहुत क्या होगी? तेज होती है। क्या होती जी? तेज होती है। अब इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझो, इधर समझो। जैसे मान लो दो अलग अलग पात्र हैं। एक पात्र है, ठीक, एक पात्र है, एक पात्र है, सही है। चलो समझदार इधर, ये अलग अलग दो पात्र हैं, ठीक है। इस पात्र में मान लो कोई विलयन भरा हुआ है। क्या भरा है? विलयन भरा हुआ है। इसमें विलयन भरा है, इसमें कोई विलयन है, ठीक। इस पात्र में नीचे विलयन तो है, ऊपर गैस की मात्रा है। क्या है? गैस की मात्रा है, ठीक। ये द्रव है और ये भी क्या है? द्रव है। क्या जी? द्रव है। अभी इसमें केवल द्रव था, अब मैं इसमें गैस भर दी। क्या भर दिया? गैस। जब गैस भर तो यहां तुमको क्या लगाना पड़ेगा? पिस्टन। क्या लगाना पड़ेगा जी? पिस्टन लगाना पड़ेगा, नहीं तो गैस क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। ये मैंने यहां पिस्टन लगा दिया, ठीक। देखो उधर, अच्छा मैं क्या भर दिया अंदर? इसके अंदर भर दिया गैस। क्या भर दिया? गैस। गैस भर दिया, ये गैस है, गैस। अब बताओ, नीचे पूरा द्रव भरा है, ऊपर पूरा क्या है? गैस।
कि बताओ ये गैस क्या है द्रव में घुल जाएगी? भैया लिक्विड है, गैस है, एक गैस द्रव में कब घुलेगी बताओ? तो यह गैस इस द्रव में घुल जाए, इससे संबंधित जो नियम दिया उसी को हम लोग कहते क्या है? हेनरी का नियम। जो गैस इस पात्र में ऊपर भरी हुई है, यह गैस इस द्रव में लिक्विड में घुल जाए, इससे संबंधित जो नियम होता है इसको हम लोग कहते क्या? हेनरी का नियम। अब ये गैस कैसे द्रव में घुलेगी, मेन समस्या यही है, ये गैस कैसे द्रव में घुलेगी? इस गैस को द्रव में घोलने के लिए क्या किया गया? यहां पर अप्लाई किया गया प्रेशर। क्या लगाया गया? दाब लगाया गया। क्या चीज लगाया गया? दाब, प्रेशर लगाया गया। अब होगा क्या? जब यहां से इस पर दाब लगाया जाएगा तो दाब लगाने से होगा क्या? जो गैस के कण हैं, इस द्रव के कणों पर टक्कर बहुत तीव्र गति से उनका होने लगेगा, और टक्कर होने से ये सभी गैस के कण द्रव में क्या होने लगेंगे? द्रव में घुलने लगेंगे, द्रव में घुलने लगेंगे। यानी प्रेशर हम लोग पिस्टन से, इस पात्र पर हम लोग पिस्टन से जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज्यादा ही ये सभी गैस इस द्रव में क्या होती जाएगी जी? ये सभी गैस द्रव में घुलती चली जाएगी। मैंने मान लो प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते यहां कर दिया, तो अभी जो इतना खाली स्पेस था पूरा गैस किसमें घुल जाएगी? द्रव में घुल जाएगी। इसी को हम लोग कहते क्या? हेनरी का नियम। गैस की द्रव में विलेयता, उसके आंशिक दाब क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। यानी प्रेशर बढ़ाओगे तो कोई गैस होगी, उसकी द्रव में विलेयता मतलब घुलनशीलता क्या होगी? उतनी तेजी से बढ़ती चली जाएगी। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? अच्छा नहीं है। अब समझाता मैं तुमको, तुम्हारे दैनिक जो इसका यूज क्या है, कहां कहां यूज है इसका? दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा यूज है। पहला हम बात करते हैं, लिखना नहीं है तो समझो ध्यान से आप। पहला हम बात करते हैं इसका उपयोग या अनुप्रयोग कर सकते हो, ठीक। पहला होता है कोल्ड ड्रिंक में। कहां जी? सबसे खतरनाक यूज इसी में होता है इसका, कोल्ड ड्रिंक में, ठीक। दूसरा होता है गोताखोर के सिलेंडर में। गोताखोरों के सिलेंडर में, इसमें सिलेंडर में। अब समझ फिर चलो, गोताखोरों के सिलेंडर में। अब तुम लोग देखते होगे जो कोल्ड ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक में होता क्या है? कोल्ड ड्रिंक में पहले होता है लिक्विड, और कोल्ड ड्रिंक जब लिक्विड होता है उसमें हम लोग मिलाते हैं ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने का उसमें मेन पर्पज क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए मिलाई जाती है जिससे कोल्ड ड्रिंक का फ्लेवर और बेहतरीन बने, उसमें झाग बने। जो झाग बने जितना ज्यादा वो हमारे श्वास नलिकाओं क्या करेगा? उतना ही रिलीफ करेगा। इसलिए कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलाई जाती है। तो CO2 मिलाने का 3 पर्पज होता है। एक तो फ्लेवर अच्छा बनेगा, एक तो जब हम लोग किसी द्रव में कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं तो वह कई दिनों तक उसको हम लोग संरक्षित करके रख सकते हैं, मतलब वह कई दिनों तक खराब नहीं होता है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाती है? CO2 गैस मिलाई जाती है। अच्छा तो बताओ, कोल्ड ड्रिंक में जो नीचे का पार्ट है तो लिक्विड है, तो उसमें CO2 गैस कैसे मिली होगी? तो CO2 गैस को मिलाने के लिए एक बहुत बड़ा पात्र होता है। पहले लिक्विड होता है, उस लिक्विड हम लोग करते क्या है? प्रेशर से, प्रेशर से उसमें क्या मिला दिया जाएगा? CO2 गैस मिला दिया जाएगा। फिर जो लिक्विड होता है, पूरे लिक्विड को जिसमें CO2 गैस मिला हुआ है उसको क्या कीजिए? बोतल भर करके ढक्कन से क्या किया जाएगा? सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। अब तुम लोग कभी कभार क्या होता है, जब तुम लोग कोल्ड ड्रिंक को पीते हो बाई चांस क्या करते हो? थोड़ा सा झटक दिए, और झटक खोल, ढक्कन खोल दिए, क्या होता है? पूरा CO2 गैस। क्यों? अभी बहुत ध्यान समझना, बहुत यहां तुमको मैं बहुत सारा चीज बायो कभी समझाने वाला हूं। अब होता क्या है, जैसे ही अभी उस बोतल के अंदर, कोल्ड ड्रिंक के बोतल के अंदर गैस जो है वह द्रव में बहुत भयानक रूप से घुली हुई है, यानी द्रव के अंदर जो गैस है वो बहुत ज्यादा प्रेशर से घुली हुई है, मतलब अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है।
और जब तुम लोग कोल्ड ड्रिंक बोतल ढक्कन खोल देते हो तो अब प्रेशर क्या हो गया, उसका घट गया। और प्रेशर घटने से अंदर जहां जहां कोल्ड ड्रिंक में बिलेन में जहां जहां गैसवा भरी हुई है, जो गैसवा निकलती है तो कोल्ड ड्रिंक के बोतलवा से जहां जहां गैस जाएगी वहां आवाज क्या आएगी, सुसुराहट की, या बुलबुले निकलने लगेंगे वहां से। और बहुत तेज झटक छोड़ दोगे क्या हो जाएगा जी, पूरा गैस एक साथ निकलेगी, पूरा कोल्ड ड्रिंक क्या हो जाएगा, बाहर निकल सकता, फेंक देगा पूरा। क्यों, वहां प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर क्या है, कम है। अंदर दाब ज्यादा है, बाहर दाब क्या है, जो ढक्कन बोले दाब कम हो गया, तो पूरा कोल्ड ड्रिंक कहां चला गया, बाहर चला गया। ये चीज होता है। अच्छा इधर वही चीज, तो कोल्ड ड्रिंक के बोतल में जो कोल्ड ड्रिंक भरा गया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड भरी गई है, वह बहुत प्रेशर से भर जाती है। और उस कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड भरने के लिए किसका नियम यूज किया जाता है, इन्हीं का नियम यूज किया जाता है। क्या करना, अच्छा ये तो पहला बात हुई। दूसरा बात क्या है, गोताखोरों के सिलेंडर में तुम लोग जानते होंगे, अगर कोई गोताखोर मान लो किसी नदी में, गोताखोर क्या होते हैं, मान लो कोई किसी ने किसी को प्यार में धोखा दे दिया, वो राजघाट ब्रिज पर खड़ा हो गया, खड़ी हो गई, कूद गया, ठीक, किसी ब्रिज पर खड़ा हो गया, खड़ी हो गई, कूद गया, तो लोग करते क्या है, आसपास एरिया में गोताखोर होते हैं, करते क्या है, नदी में कूद जाएंगे सिलेंडर वंडर लेकर के, ये वैसे कूद जाएंगे, जो थोड़ा उनको सिखाया पूरा जाता है। अब सिलेंडर में क्या होता है, वो नदी में कूदे रहेंगे कई दिनों तक, कई घंटों तक रह सकते हैं पानी के अंदर, ठीक, क्यों, उनके पास व्यवस्था होती है, सिलेंडर आता है। और सिलेंडर में दो चीज होता है, अगर जानोगे तुम लोग, सिलेंडर में हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है। क्या जी, ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है। अच्छा तो होता क्या है, जब कोई गोताखोर मान नदी में चला गया या समुद्र में चला गया, अपने पास एक सिलेंडर लिए होते, उस सिलेंडर में क्या होता है, हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है। हमने क्या बताया, जब भी कोई व्यक्ति किसी लिक्विड में बहुत अंदर जाता है, तालाब में मान लो, नदी में, समुद्र में अंदर जाएगा, तो जो ऑक्सीजन की सांद्रता होती है ना, वह घटती जाती है। ऑक्सीजन सांद्रता घटती नहीं है, ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ती जाती है। ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ती जाती है, यानी ऑक्सीजन के कण पास पास आने लगते हैं। और ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ने से जो व्यक्ति समुद्र के अंदर जा रहा, कहां जा रहा, नदी में जा रहा है, उसको ऑक्सीजन यानी सांस लेने में क्या होने लगेगी, दिक्कत होने लगेगी। तो सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, तो अब क्योंकि उसको वायु ले नहीं पाएगा, तो उसको क्या हो गया, उसको समस्या होने लगेगी। इसलिए लोग करते क्या है, जो सिलेंडर ले जाएंगे उसमें क्या मिला होता है, हीलियम गैस, हीलियम गैस क्यों मिलाते हैं, अब उस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला हुआ है, तो जब नीचे तुम जा रहे हो, ऑक्सीजन तो पतला हो रहा, ऑक्सीजन गैस गाढ़ा हो रहा है, यानी उसकी सांद्रता तो बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि उस ऑक्सीजन गैस में हीलियम मिला हुआ है, और हीलियम की जो सांद्रता होती है बहुत, हीलियम का जो डेंसिटी होता है बहुत कम होता है, घनत्व इसका बहुत कम होता है, घनत्व कम मतलब हीलियम बहुत पतला होता है, तुम लोग जानते हो। इसीलिए हीलियम गैस को हम लोग किसमें भरते हैं, गुब्बारों में, क्यों, यह गैस हवा से होती बहुत ही हल्की होती है। तो हीलियम गैस को ऑक्सीजन मिला देने से जो अभी ऑक्सीजन गाढ़ा हो रहा था, हीलियम मिला होने से वो ऑक्सीजन गाढ़ा नहीं हो पाता है, वो ऑक्सीजन पतला ही रहता है। इससे होता क्या है, जो गोताखोर नीचे जा रहा है उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, क्यों। और ये तुम लोग जानते हो, हीलियम एक अक्रिय गैस है, यह क्रिया करके कोई अन्य गैस बनाने वाली नहीं है, इसीलिए उस सिलेंडर में क्या मिला दिया जाता है, उस सिलेंडर में ऑक्सीजन से क्या मिला दी, हीलियम मिला दिया जाता है। इससे क्या होती है, जो ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ रही थी, वो ऑक्सीजन सांद्रता पहले जो थी धरती पर जो थी, अंदर जाने पर क्या रहेगी, वही रहेगी, और गोताखोर आसानी से क्या करता रहेगा, सांस को लेता रहेगा, वो जिंदा रहेगा, मरे उड़ेगा नहीं। तो उसमें भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये सबसे मेन चीज है यहाँ पर। पहले इसको उतारो, फिर आगे मैं समझाऊं, फिर उतारो, ठीक है, तो बड़े था नहीं, इधर देखो आगे। अब समझो चीजें, हम सबसे मेन चीज क्या है, चलो देखो इधर। अब हम बात करते हैं इस नियम का बहुत ज्यादा यूज कहां होता है। तुम सोचो, समुद्र के अंदर मैं बता चुका हूं, समुद्र के अंदर मछलियां भी बहुत अंदर गहराई तक नहीं जाती हैं। बहुत जो बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं वो बहुत जाएंगी तो 800 से 900 मानो बहुत गई तो 1000 मीटर तक बस मैक्सिमम। क्यों, अगर बहुत अंदर मछली जाएगी उस पर पानी का प्रेशर लोड क्या होगा,
दाब ज्यादा पड़ेगा, और दाब ज्यादा पड़ने से उसका वहां पर क्या फटने का चांस ज्यादा होता है। इसीलिए समुद्र के अंदर, सागरों में, महासागरों में जो सबमरीने भी होती है, सबमरीन जो लड़ाकू जहाजें अंदर होती है समुद्र के अंदर, वो भी जो मान लो थोड़ा सिंपल वाली कास्ट धातु से बनी होती है, वो 300 से 400 मीटर तक होती हैं। लेकिन कुछ जहाजें जो बहुत खतरनाक होती हैं, जो बहुत टाइटेनियम वगैरह से बनी हुई हैं, वो सब क्या होती हैं 700 से 800 मीटर तक जाती हैं। बाकी बहुत डीपली नहीं जाती है। क्यों? उन पर लोड ज्यादा पड़ेगा, और लोड ज्यादा पड़ने से क्या हो जाएगा, उनका क्रैक होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, हमने बोला कि कोई आदमी, कोई गोताखोर समुद्र में अंदर क्यों बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है। मैं रीजन का समझ जा, फिर मैं तुमको समझाता हूं। मैं तुमको 20 मिनट बायो को ले चलता हूं, बायो की ओर, और तुमको जानकारी मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति गोताखोर समुद्र के अंदर जा रहा होता है, जब समुद्र के अंदर जाएगा, ये बताओ वायुमंडल में, सुनना ध्यान से, बहुत जानकारी मिलने वाली है। बताओ वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे ज्यादा है? नाइट्रोजन की 78%। 78%। जब व्यक्ति और नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में ज्यादा है, उस नाइट्रोजन का हमारे शरीर के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। जब व्यक्ति समुद्र के अंदर बहुत अंदर जाता है, तो होता क्या है, अब अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन मात्रा घटेगी। ऑक्सीजन मात्रा घटती क्यों? ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन सांद्रता बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की जो घुलनशीलता है किसमें, ब्लड में, वो घट जाएगी। मतलब ऑक्सीजन रक्त में नहीं घुल पाएगा। जब ऑक्सीजन रक्त में नहीं घुल पाएगा तो आदमी को सांस लेने में क्या हो जाएगी, दिक्कत होने लगेगी। अब होता क्या है, बहुत ध्यान सुनना, जब आदमी समुद्र के अंदर बहुत नीचे आता है, जा रहा है, तो क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन ज्यादा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन ज्यादा होने की वजह से पानी में भी कौन सी गैस घुली हुई है, नाइट्रोजन गैस। अब होती क्या है, जब आदमी नीचे आता है तो प्रेशर पानी क्या होता है, बढ़ेगा। अब बताओ, जब प्रेशर बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, तो जो गैस हुआ पानी में घुली हुई है, कौन घुली हुई है, नाइट्रोजन, वह आदमी के ब्लड में भी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दाब बढ़ेगा। आदमी नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, जब दाब बढ़ेगा तो जो पानी में गैस घुली हुई है, वह गैस आदमी के अंदर जाएगी, फेफड़े में जाएगी, और फेफड़े में जाने के बाद वह गैस, मतलब नाइट्रोजन गैस, आदमी के ब्लड में मिल जाएगी। तो आदमी के ब्लड में मिलने से होगा क्या, अगर बाई चांस आदमी एक समुद्र से अंदर से ऊपर आ जाए तो पूरा उसका शरीर फट जाएगा, पूरा शरीर फट जाएगा। हमने क्या बोला, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड भरी गई है, प्रेशर ज्यादा है, आदमी समुद्र के अंदर गया, प्रेशर ज्यादा है, कोल्ड ड्रिंक एक खोल दो, क्या होगा जी, पूरा बोतल के अंदर जितना लिक्विड सब क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब बताओ, आदमी चला गया समुद्र के अंदर, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा मिल चुकी है। क्यों मिल चुकी है, क्योंकि प्रेशर नीचे बहुत ही ज्यादा है। प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की द्रव में जो विलेयता मतलब घुलनशीलता, वह बढ़ चुकी है, यानी उसके ब्लड में नाइट्रोजन गैस क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में घुल चुकी है। अब नाइट्रोजन गैस घुलने से वो एक समुद्र से बाहर आ जाएगा, तो नाइट्रोजन गैस क्या होगा, अब ऊपर का दाब क्या हो गया, ऊपर का दाब कम हो गया, तो जो नाइट्रोजन गैस ब्लड में मिली हुई है, वह नाइट्रोजन गैस क्या करेगी, बाहर निकलने का प्रयास करेगी, और पूरे से जब नाइट्रोजन गैस निकलेगी तो क्या हो जाएगा, उसका शरीर फटने का चांस होगा, दिक्कत हो जाएगा उसको। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति गोताखोर व्यक्ति, मान लो कोई जा रहा है समुद्र के अंदर, जब ऊपर आता है तो उसको आराम से निकालते हैं, ऊपर लाते हैं आराम से। क्यों, थोड़ी नाइट्रोजन निकलती रहे, लास्ट में क्या होता है, सब निकल जाए, आराम से सेफ रहे। एक ही आता है, सबसे मेन चीज होता है। अच्छा, हमने क्या बोला, अच्छा होता क्या है, अगर तुम सोचो, तुमको मैं थोड़ा बायो के लिए चलता हूं, देखो चलो, हम लोग वायुमंडल से क्या लेते हैं, वायु लेते हैं। क्या लेते जी, वायु लेते, हवा लेते हैं, हवा। एक मैं लिखा हूं निःश्वसन, एक क्या होता है, निःश्वसन, इंस्पिरेशन, ठीक, इंस्पिरेशन जी। चलो, एक होता है क्या, उच्छ्वसन,
एक्सपिरेशन। हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन नहीं लेते, हम लोग वायुमंडल से क्या लेते हैं? वायु लेते हैं। तो वायु में सबसे ज्यादा मात्रा होता है 78%, पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर CO2। निःश्वसन मतलब लेना। हम लोग वायुमंडल से लेते 78% नाइट्रोजन, लेकिन छोटी तरह है 78%, क्योंकि हमारे लिए कामदायक है। ऑक्सीजन वायुमंडल होती है 21%, 20.9 यानी 21%, यानी हम लोग छोड़ते 17%। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%, लेकिन छोड़ते कितना है? 4%। तो सोचो, हमने वायुमंडल से नाइट्रोजन लिया 78 और छोड़ा कितना? 78। क्यों? नाइट्रोजन हमारे शरीर के लिए कोनो कामदायक हो। फिर हमने ऑक्सीजन लिया 21% और छोड़ा कितना? 17%। तो 4% ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों द्वारा क्या किया जाता है? रोक लिया जाता है, रोक लिया गया। हमने CO2 लिया 0.03% और छोड़ा कितना? 4%, यानी जो 3.07% है, मान लो 3.07% CO2 है, वो हम शरीर से निकाल देते हैं। अच्छा, कैसे निकालते समझा सर? हमने क्या बोला? जब हम लोग वायुमंडल से एयर लेते हैं तो हमारे फेफड़े में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ट्रैकिया, एक क्या होता है? ट्रैकिया। एक होता है ब्रोंकाई। क्या जी? ब्रोंकाई होता है। एक होता है एल्वियोली। एल्वियोली बोलो मत, सुधा फिर चलो। ठीक, हमने क्या बोला? जब हम लोग वायुमंडल से एयर लेते हैं तो ट्रैकिया के माध्यम से ही, ट्रैकिया मतलब नाक, जो नाक से यहां तक फेफड़े तक नली लगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। तो हमारे नाक से एयर कहां पहुंची? ट्रैकिया से होते हुए कहां पहुंची? ब्रोंकाई में पहुंची। कहां की? ब्रोंकाई में पहुंची। अब ब्रोंकाई में पहुंचने के बाद ब्रोंकाई क्या होती है? शाखा नुमा संरचना होती, पूरा ब्रांच होता है, पूरा शाखा होता है। अब वो ब्रोंकाई आगे जा क्या जी? आगे जा करके एल्वियोली, इसी को हम लोग कहते हैं वायु कोष्ठक। क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक। अब जो हवा आ रही है ब्रोंकाई से कहां पहुंच गई? एल्वियोली में, यानी वायु कोष्ठक में। और वायु कोष्ठक में होता क्या है? जो वायु कोष्ठक होता है यह अंगूर के गुच्छे के समान होता है। कैसे जी? अंगूर के गुच्छे के, और अंगूर के गुच्छे के समान होता है, मतलब ऐसे गोला गोला, ऐसे ऐसे ऐसे, मैं बनाता हूं यहां पर, ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे। क्या होता है? अंगूर के गुच्छे के समान। यहां पर एक नहीं, लाखों संख्या में, 10 लाख। कितना जी? सोचो, 10 लाख वायु क्या कितने होती हैं? 10 लाख वायु कोष्ठक। 2 फेफड़ा है, राइट और लेफ्ट। जो राइट फेफड़ा होता है बड़ा होता है, लेफ्ट फेफड़ा क्या होता है? छोटा होता है। राइट फेफड़ा, दाहिना फेफड़ा लेफ्ट फेफड़े के अपेक्षा बड़ा होता है। क्यों? मनुष्य के लेफ्ट फेफड़े के अंदर ही हमारा हृदय होता है। दोनों फेफड़ों के बीच में क्या होता है? हृदय होता है। क्या कीजिए? हृदय होता है। और लेफ्ट फेफड़े के अंदर क्या होता है? हृदय होता है। इसलिए लेफ्ट फेफड़ा क्या होता है? छोटा होता है। अब तो सोचो, इसमें कितना वायु कोष्ठक है? 10 लाख। मतलब अंगूर के गुच्छे के समान 10 लाख वायु कोष्ठक है। उस वायु कोष्ठक के ऊपर क्या चिपके होते हैं? उस वायु कोष्ठक ऊपर आकर के रक्त की पूरा जाल होता है। रक्त का पूरा क्या होता है जी? रक्त का पूरा इस पर जाल बिछा होता है, मतलब चिपके होते हैं। अब होता क्या है? जैसे ही हम लोग वायुमंडल से एयर लेते हैं, वह एयर ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई होते हुए कहां पहुंची? वायु कोष्ठक में। तो होता क्या है? जब हम, बहुत ध्यान सुनना चीज को, जब हम लोग हवा लेते हैं, अब हवा गई हमारे फेफड़े में, हमारा फेफड़ा क्या होता है? हमारे फेफड़ा फैल जाता है। और फैलाता कौन? उसको डायाफ्राम। क्या जी? नीचे क्या लगा हुआ है? डायाफ्राम का एक ही काम होता है, जो एयर गई उसको निकालने का काम करता है। अगर डायाफ्राम हटा दिया जाए तो एयर तो चला जाएगा, लेकिन उसको निकाल कोई नहीं पाएगा। तो एयर तो चला गया। जब हमारे सर के अंदर नाक से एयर जाता, हमारा पेट क्या हो रहा है जी? फेफड़ा क्या हो रहा है? फूल रहा है। और फेफड़ा फूलने से क्या होता है? उसको हवा भरने की जगह क्या होता है? ज्यादा मात्रा में मिल जाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं, फेफड़ा तो फैलता है, लेकिन डायाफ्राम क्या होता है? सिकुड़ता है। डायाफ्राम क्या जी?
सिकुड़ जाता है। और डायाफ्राम सिकुड़ने से जो वायु कोष्ठक होता है इस पर लोड पड़ता है। हमने क्या बोला, डायाफ्राम सिकुड़ेगा तो जब डायाफ्राम सिकुड़ेगा जो वायु कोष्ठक इस पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। अब वायु कोष्ठक में क्या है, वायु कोष्ठक ने क्या कि हवा को रोक लिया, यानी वायु कोष्ठक के अंदर दाब कम है और हमने एयर ले लिया है, और बाहर दाब क्या है, इसके बाहर क्या जी, इसके बाहर क्या है, दाब ज्यादा है। बाहर दाब ज्यादा है, अंदर दाब क्या है, कम है। बाहर दाब ज्यादा होने की वजह से वह, अच्छा दाब क्यों ज्यादा है, क्योंकि अब हम लोग क्या ले रहे हैं, बाहर से एयर ले रहे हैं, तो एयर का दाब वायु कुपिकाओं पर ज्यादा पड़ता है। जब एयर का दाब वायु कुपिकाओं में पड़ा तो वायु कुपिकाएं करती क्या है, उस वायु में से ऑक्सीजन को ले लेती है और ऑक्सीजन को लेकर के अपने अंदर कर लेती है। तुम लोग जानते हो जो वायु कुपिका है इसी के ऊपर क्या चिपका होता है, पूरा आरबीसी, क्या जी, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस। रेड ब्लड कॉर्पस में होता है हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। वह हीमोग्लोबिन करता क्या है, जो हवा आई हुई है हवा में से ऑक्सीजन को, ये वायु कोष्ठक यानी वायु कुपिकाएं, जो वायु कुपिकाओं के पास एयर आया उस एयर में जो ऑक्सीजन है वो वायु कुपिकाएं उस ऑक्सीजन को क्या करती हैं, रोक लेती हैं। और इसके ऊपर क्या चिपका हुआ है, आरबीसीएस, और आरबीसीएस में क्या है, हीमोग्लोबिन। वह हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को अपने में घेर लेता है, यानी चिपका लेता है। और चिपकाने से क्या होता है, वो बना लेता है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिल जाता है इसी को हम लोग कहते क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब अब ब्लड में क्या मिल चुका है, ऑक्सीजन, और वह ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड रक्त क्या होता है हमारे शरीर में, क्या होता है, पूरा जो हमारा हृदय होता है। जैसे ही हीमोग्लोबिन ने उस ऑक्सीजन को पकड़ लिया, हमारा जो हृदय होता है रक्त क्या करता है, पंप कर देता है। क्या करता है जी, पंप कर देता है। और पंप करते ही तू सोचो हृदय इतना तेज पंप करता है, वह पूरा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन घुला हुआ है 20 सेकंड के अंदर ही हमारे शरीर के ऊपर वाले पार्ट से कहां तक, नीचे वाले पार्ट में क्या करता है, सर्कुलेट कर जाता है 20 सेकंड के अंदर। मतलब हमने बताया तो उस दिन जो हमारा हृदय होता है एक कहीं कहीं 360 लिखे, कहीं कहीं लिखा गया 108 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से। मतलब इसको अगर हम बात करेंगे 30 मीटर कितना जी, 30 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो सोचो हमारा जो हृदय होता है वह ब्लड को कितना जी, 108 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है जी, ब्लड को पंप कर रहा है। तो जैसे उस रक्त में क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो ऑक्सीजन क्या होता है, पूरा ब्लड हमारे शरीर के ऊपर से नीचे तक पूरा प्रवाहित बहने लगता है, तब फैल गया किसमें, धमनी और सिरम। तो ऐसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, एयर लेते हैं। अब निकालते कैसे है, जो हम लोग मान लो हवा निकाल रहे हैं, हवा बाहर जा रही है, होता क्या है जब हवा बाहर, अब बाहर बताओ, बाहर दाब क्या हो गया, कम हो गया, और अंदर दाब क्या हो गया, ज्यादा। जो अन्य गैसें हैं मतलब हमारे लिए शरीर के लिए लाभदायक नहीं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग सांस निकालते हैं, तो क्योंकि अब बाहर दाब कम, अंदर दाब क्या हो गया, ज्यादा हो गया। वो सब क्या होती गैसें, वो सभी गैसें वायु में क्या होती, मिल जाती है, बाहर निकल जाती है, ऐसे होता है। इधर अगर किसी व्यक्ति से, बोलो मत, हमने क्या बोला, जो ऑक्सीजन होता है उसका मेन काम क्या है शरीर में, ऑक्सीजन का शरीर में मेन काम क्या होता है, ग्लूकोज को जलाकर ऊर्जा बदलने काम करता है ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होता है या हमारे सेम जो हम लोग खाना पीना खा रहे हैं, खाना पीना खाने से क्या मिलता है हमको, ग्लूकोज मिलता है। वह ग्लूकोज को बर्न करके उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देता है, और तुम लोग पढ़ चुके हो 38 एटीपी हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिल जाती है 38 एटीपी, ठीक। तो यहां पर हमको क्या होती है, वह ग्लूकोज एटीपी में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में क्या होता है, बदल जाता है, ऊर्जा देता है, वो हमको एनर्जी मिलती है। अब जो अगला काम क्या होता है, अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में है तो हमारा जो एकाग्रता होती है, कंसंट्रेशन होती है, याददाश्त होती है, ठीक, सोचने की क्षमता होती है, क्या होती है, ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है, क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला क्या, अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में है तो करता क्या है, डब्ल्यूबीसी जो होता है, डब्ल्यूबीसी जीवाणुओं को लड़ने के लिए क्या होता है, डब्ल्यूबीसी को हमारे शरीर में ब्लड, रक्त के 2 पार्ट होते हैं, यानी रक्त जो होता है 2 पार्ट में, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा कौन, रुधिराणु, रुधिराणु जी, रुधिराणु के 3 पार्ट होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ब्लड कॉर्पस जी, रुधिर कणिकाएं,
एक प्लेटलेट्स ना, तो जो आरबीसी होता है, आरबीसी शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाता है, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होता है यह शरीर के अंदर आए हानिकारक जीवाणु को मारने का कार्य करता है। अगर डब्ल्यूबीसी में ऑक्सीजन सुचारू रूप से नहीं पहुंचेगा, नहीं मिलेगा डब्ल्यूबीसी को, तो जब डब्ल्यूबीसी के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो डब्ल्यूबीसी के पास जो अन्य जो जीवाणु वायरस विषाणु है, डब्ल्यूबीसी उनको मार नहीं पाएगा और हम लोग क्या हो जाएंगे, रोग से ग्रस्त हो जाएंगे। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को जीवाणुओं से विषाणुओं से लड़ने के लिए ऑक्सीजन की नितांत आवश्यकता होती है। अच्छा, अब तू सोचो, अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कुछ टाइम के रोक दिया जाए, तुम सोचो, तुम खड़े हो, बैठे हो, तुम्हारा नाक मुंह बंद कर दी जाए 1 मिनट के, क्या हो तुम्हारा साथ? ये भी जान लो। अगर किसी व्यक्ति के शरीर से, बोलो मत, किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर 1 से 2 मिनट तक, कई मिनट तक, 1 से 2 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा शरीर के अंदर, 1 से 2 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, उस व्यक्ति को पहले क्या आएगा? भ्रम पैदा होगा, याददाश्त में क्या लगेगी? कमी आने लगेगी। 1 से 2 मिनट तक केवल, और वही कितना बढ़ गया? 3 से 4 मिनट तक ऑक्सीजन बंद कर दी पूरा, तो क्या व्यक्ति हो? बेहोश। और 5 मिनट तक हो गया तो ब्रेन हेमरेज, यानी क्या हो गया? कोशिकाएं क्या कहने लगेगी? कोशिकाएं मरने लगेंगी, और कोशिकाएं मरने से क्या आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। 5 मिनट तक, बस 5 मिनट मुंह बस हो गया। मूवी देखते हो ना, कोई लेटा हुआ है, जग तकिए क्या करते, तकिए लगा दी मुंह के ऊपर, सांस क्या हो गई? बंद हो गई। ये चीज थोड़ा मत, इसी को हम लोग बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? हाइपोकमिया, क्या बोलते हैं? हाइपोकमिया बोलते हैं, बायोलॉजी में बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक, अगर 1 से 2 मिनट तक ऑक्सीजन रुका तो चक्कर, भ्रम, याददाश्त में तुम्हारी सोचने शक्ति क्या हो जाएगी? खत्म। 3 से 4 मिनट तक बेहोश, 5 मिनट तक ब्रेन डैमेज हो जाएगा, कोशिकाएं मरने लगेंगी, कोशिकाएं मर गई, तुम भी क्या हो गए? मर गए। ठीक, आगे तो दाफिदार होता क्या है? हो समझदार, तुम सोचो, बोलो मत, हमारे शरीर में, ये भी याद जान लो, जानते रहो सब, जो मस्तिष्क होता है, बोलो मत, जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क, हमारे शरीर में मस्तिष्क शरीर के वजन का, हमारे शरीर में जो मस्तिष्क होता है पूरे शरीर का 20%, क्या जी? हमने क्या बोला? मस्तिष्क पूरे ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन क्या करता है? कंज्यूम करता है, क्या जी? कंज्यूम करता है। कितना? 20। तू सोचो, मतलब अगर हम 100% ऑक्सीजन ले रहे हैं तो 20% ऑक्सीजन कौन खा रहा है? मस्तिष्क। 20% ऑक्सीजन मस्तिष्क को चाहिए होता है। और तू सोचो, पूरे शरीर के वजन का, पूरे शरीर के वजन का जो मस्तिष्क होता है, वजन का, पूरे शरीर के वजन का मस्तिष्क केवल 2% ही होता है। कितना होता है? 2%। फिर से, मस्तिष्क किसी व्यक्ति के शरीर का, पूरे शरीर के वजन का 2% होता है, और कितना परसेंट ऑक्सीजन कंज्यूम करता है? 20%। क्यों? मस्तिष्क में बहुत सारी न्यूरॉन्स कोशिकाएं होती हैं, और न्यूरॉन्स कोशिकाओं को ज्यादा मेंटेन रखने के लिए, उनको पोषण देने के लिए, उनको अच्छे से काम करने के लिए, क्या जी? उनको अच्छे से काम करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों चाहिए? एकदम बेहतरीन हो चाहिए। नहीं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सही नहीं हो जा पाएगी तो न्यूरॉन्स क्या हो जाएंगे? ब्रेक कर जाएंगे, और न्यूरॉन्स जब ब्रेक हो जाएंगे तो आदमी की सोचने की शक्ति क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। मैं तुमको समझाता हूं, देखो, अगर कोई व्यक्ति, होता क्या है, थोड़ा जानते हो चीजें, अगर जब कोई व्यक्ति शराब पीता, क्या पीता है? शराब पीता है। जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो उस कंडीशन व्यक्ति के माइंड में हिप्पोकैम्पस नामक एक, क्या जी, क्या मैं लिखा हूं? हिप्पोकैम्पस का लक्षण उत्पन्न होता है। ये हिप्पोकैम्पस होता क्या है? जैसे व्यक्ति शराब पीता है, शराब पीने से होता क्या है?
जो अल्पकालिक याद होती है, हम लोग जानते हैं हिप्पोकैम्पस काम का होता है, हिप्पोकैम्पस काम में होता है ये अल्पकालिक यादों को दीर्घकालिक यादों का करता है, बदल देता है। मतलब मान लो हमारे साथ अल्प समय के लिए कोई घटना हुआ, मान लो हम बैठे हुए, हमको कोई चिकोटी काट लिया, क्या काट लिया? चिकोटी काट लिया, तो बहुत कम टाइम के लिए होना जी। तो हमारा जो माइंड होता है करता क्या है, उस चिकोटी को कई दिनों का क्या करेगा, याद कर लेता है। और बाई चांस मान लो हिप्पोकैम्पस क्या हो गया, खराब हो गया, मतलब किसी तरीके छीण हो चुका है, अब होगा क्या, जो अल्पकालिक हमारे साथ जो कांड हुआ, जो क्रियाकलाप हुआ, उस अल्पकालिक याद को ये आगे टाइम तक स्टोर नहीं कर पाता है। अब होगा क्या, मान लो व्यक्ति जो शराब पिया हुआ है, उसकी जो याद है वो इस कंडीशन में उस यादों को रिकॉर्ड नहीं कर पाता, इसीलिए व्यक्ति जो शराब पिया होता है बकबकाएगा भी, बोलेगा भी, गरियाएगा भी, अपना पूरा बात बता भी देगा, और सुबह जैसे रात में सो जाएगा, सुबह उठेगा, रात में जो बोला हुआ है उसने चाहे अपने पत्नी को चाहे किसी गाली दे दिया हो, तमाचा मार दिया हो, सुबह सब क्या हो जाएगा, पत्नी कहेगी तुमने हमको सब पीटा था, क्या हम क्या पीटे थे, सब भूल जाता। क्यों जी, क्यों? हिप्पोकैम्पस उस टाइम हो जाता है, और होता क्या है, सभी जो चीजें होती सब क्या होता है, रिकॉर्ड नहीं होती है, और रिकॉर्ड ना होने से डेटा ट्रांसफर क्या होता है, रुक जाता है, और डेटा ट्रांसफर रुकने से जो रात में जो क्रियाकलाप हुआ, कांड हुआ, सुबह सब चीज याद नहीं होती। आगे कोई जानकारी स्टोर नहीं होती, मतलब इस कंडीशन में जो शराब पिए हुए व्यक्ति, उसके अंदर कोई जानकारी स्टोर नहीं होती है, सब खत्म हो जाती है, और खत्म होने से उसके बारे में जीवन का क्रियाकलाप कुछ ही पूछ लो सब क्या करेगा, बता देगा। इसीलिए कहा जाता है जो व्यक्ति, बोलो मत हम क्यों पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली हमारा मेन टारगेट क्या था, हेनरी के नियम समझाना, लेकिन अभी जानते रहो, सब चीज जानना जो जरूरी है। तो सोचो आजकल मैं देखता हूं जो लड़के 9-10 में पढ़ रहे वो भी क्या कर रहे हैं, शराब तो छोड़ो, यहां तक सिगरेट शराब सब चल रहा है। अभी क्यों, हमारा शरीर क्या है, अभी हमारा शरीर उसको एब्जॉर्व करने के लिए एकदम सही क्या परफेक्ट है। यही 5 से 10 साल बाद तब क्या होगा, पहले होगा क्या जानते हो, पहले जब भी कोई व्यक्ति शराब पीता है तो सबसे पहला जो डैमेज होता है, कौन डैमेज होता है, फेफड़ा। फेफड़े में जो वायु कोष्ठक होता है, बोलो मत, फेफड़े में जो वायु कोष्ठक होते हैं, जो वायु कुपियां होती हैं, यानी एल्वियोली होती है, एल्वियोली यह हमारे ऑक्सीजन को पकड़ करके ब्लड में ले जाने का काम करती है। अब बताओ जब एल्वियोली खत्म हो जाएगी तो व्यक्ति जो शराब पी रहा है 5 साल बाद वो सांस लेने में उसको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो सांस लेने में दिक्कत होगी, बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पहले उसका सांस फूलने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, फेफड़ा खराब, किडनी खराब, और यहां तक जो व्यक्ति शराब, साइंटिफिक रूल देखा गया है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पी रहा है, सिगरेट का सेवन बहुत ज्यादा करता है, वो व्यक्ति बहुत टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद 5 से 10 साल बाद यहां तक होता है जो उनका स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, उस शुक्राणु को अंडाणु से निषेचन करने की क्षमता भी क्या होती है, खत्म हो जाती है। यानी एक टाइम ऐसा आएगा वह बाप बनने के लायक भी नहीं, बाप बनने के लायक भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। ये जानना जरूरी है, ये चीज हुआ, ठीक है, डाल लो इसको, एक डालो। अरे भैया हमने नहीं बोला कि फेफड़े का अंदर होता, फेफड़े के दोनों बीच में क्या होता है, फेफड़ा, बोलो मत, फेफड़ा है, फेफड़े के अंदर जो गैप है उसके अंदर क्या है जी, हृदय है, और जो बायां हृदय, बोलो मत, उसी के अंदर हृदय यानी दिल है। एक साल बड़ा से लिखो आगे, हेनरी के नियम की सीमाएं, ठीक, लिखो हेनरी के नियम की सीमाएं निम्नवत हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं
सीमाएं निम्नवत हैं। ठीक, पहला पॉइंट लिखो, यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है। जरा बिलियन का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला, तापमान नियत होना चाहिए। तापमान नियत होना चाहिए। ठीक, अगला लिखो, गैस की विलेयता गैस की विलेयता, ये मुंह धुलाओ, गैस की विलेयता बहुत अधिक, बाहर जाओ उसको, गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। बाहर ले जाओ उसको, मुंह धुलाओ। गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला लिखो, विलेय विलायक में पानी वहां पर है, आ रहा है उस पर। विलेय विलायक में नहीं घुलना चाहिए। विलेय विलायक में नहीं घुलना चाहिए। अगला, विलेय और विलायक आपस में संगुणित नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। ठीक, उठो लिख लो, विलेय तनु होना चाहिए। विलेय तनु होना चाहिए। ठीक, उठो लिख लो, लास्ट पॉइंट, विलेय की मात्रा विलायक से कम होनी चाहिए। विलेय की मात्रा विलायक से कम होनी चाहिए। समझा क्या? चलो, हमने क्या लिखा, पहला पॉइंट क्या बताओ, यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है, सभी गैसों के लिए मान्य नहीं है। अगर नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया तो पूरा उल्टा नियम हो जाएगा इससे, ना। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए सही नहीं, समझ हमारी बात। नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के केस में यह नियम उल्टा हो जाता है। अगर दाब बढ़ाओगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक बहुत ज्यादा मात्रा में घुलने लगेंगी।
विलयन का दाब बहुत अधिक हो। अगर दाब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या लगेगा जी, बहुत ज्यादा मात्रा में घुलने लगेगा, व्यक्ति क्या हो जाएगी, वहां पर दिक्कत होने लगेगी। अच्छा बताओ, सबसे लोग कहते हैं व्यायाम करो, कौन सा, नाक से सांस लो, उसको हम लोग कहते हैं जी अनुलोम विलोम। अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों करते तुम, अच्छा बताना भी। जब तुम लोग सांस लेते हो, कपाल भाती अनुलोम विलोम करते हो, होता क्या है, उस टाइम हमारे फेफड़ों में हवा क्या होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में जाती है। जब हवा हमारे फेफड़ों में बहुत ज्यादा मात्रा में जाएगी, जो वायु कुपिकाएं हो उनके पास ऑक्सीजन क्या पहुंचेगा, ज्यादा पहुंचेगा। जब वायु कुपिकाओं के पास ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगा तो जो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा है मतलब ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी, ब्लड में ऑक्सीजन मात्रा ज्यादा मिलेगी। उस कंडीशन होगा क्या, जब ब्लड में ऑक्सीजन मात्रा ज्यादा मिलेगी तो हमारा जो चिड़चिड़ापन है, जो गुस्सापन है, वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाए। ये बहुत खतरनाक व्यायाम होता है, एक करना चाहिए, सबको करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा घुल जाती है, और ब्लड में ऑक्सीजन घुलने से हमारा माइंड क्या होता है, सार बनता है। इसीलिए जो व्यक्ति मान लो ड्रिंकिंग ज्यादा कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, और जब ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करते हो तो होता क्या है, उस कंडीशन में फेफड़ों में जो ऑक्सीजन पहुंच रही है लेकिन सही मात्रा में घुल नहीं पाती है। इसलिए जो व्यक्ति ड्रिंकिंग स्मोकिंग करता होगा उसको थोड़ा बोल दोगे ना, तुरंत क्या होगा, उसको अंदर चिड़चिड़ापन आ जाए, गुस्सापन आ जाता है, तो गुस्सा आ जाएगा, क्या जी तुरंत ही उसको गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ये चीज बिलाग में नहीं घुलना चाहिए। हमने क्या बोला, मान लो ये अमोनिया गैस है, मैंने अमोनिया गैस को जल में मिला दिया, किसमें जी, जल मिला दिया। अब अमोनिया गैस जल में मिल क्या बना लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बताओ अगर अमोनिया गैस जल में मिल जाए क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो गया, एक अलग कंपाउंड बना लेगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब अगर अमोनिया गैस घुल जाएगी, बना हमने किसी पर्पस से मिलाया था और हमको वहां पर क्या मिल गया, दूसरा पर्पस मिल गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब मिलना नहीं चाहिए। विलय और विलायक आपस में संगुणित नहीं, वही बात है, संग मिलने नहीं चाहिए और आयन भी टूटने नहीं चाहिए। हम जो विलायक बोलो मत, हम जो पदार्थ विलय के रूप में उसमें मिला रहे हैं वो अपने आयनों में भी टूटने नहीं चाहिए। अगर आयन बना लिया तो वहां पर क्या होगा, एक अलग व्यवहार दिखाने लगेगा वो। अगला क्या है, विलय तनु हो चाहिए। बताओ हमको सिलेंडर में हीलियम गैस मिलाना है, हीलियम गैस गोताखोर समुद्र के अंदर गया हुआ है। अब हीलियम गैस चक्कर में लाते हैं, हमें बताया अभी, हीलियम गैस का जो घनत्व होता है बहुत कम होता है, मतलब बहुत पतला होता है, तनु होता है। अब बताओ उसके स्थान में हवा मिला दे, क्या मिल पाएगा उसमें, क्यों, हवा हाइड्रोजन और हीलियम से क्या होता है, भारी होता है, तो मिला नहीं। तो ऐसा विलय होना चाहिए जिसको हम मिला के मिला रहे हैं वो क्या उसमें होना चाहिए, आसानी से घुल जाना चाहिए। तो आसानी से घुल जाएगा तो आदमी सेफ रहेगा। ठीक, ये चीज होता है। विलय की मात्रा विलायक से क्या हो चाहिए, कम हो चाहिए। मतलब जो विलय है वो विलायक से कम हो चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो लोग जानते हो जब कोई व्यक्ति चाहे व्यक्ति ऊंचाई पर जाए, चाहे व्यक्ति कहां जाए, नीचे जाए, मैं तुमको दो चीज बताता हूं, बोलो मत। जब व्यक्ति समुद्र में जाता है तब भी प्रेशर क्या होता है, घटता है, और जब व्यक्ति पहाड़ों पर जाता है तब भी प्रेशर क्या होता है जी, घट जाता है। अब बताओ जब व्यक्ति पहाड़ पर चला गया तो प्रेशर क्या होगा, तब घट गया। अब बाई चांस वही व्यक्ति, इसीलिए ऊंचाई पर जो जहाजें होती हैं, जहाजें भी धरती से 9 से 10 किलोमीटर रेंज में उड़ती हैं। तुम लोग जानते हो अंतरिक्ष में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसका शरीर का एक भी पार्ट खुला अगर अच्छा होगा क्या, मान लो, क्यों, शरीर के अंदर प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है, और वायुमंडल प्रेशर क्या है, ऊपर क्या हो गया, एकदम कम हो चुका है। और बाई चांस शरीर का पहले उंगली भी खुला हुआ है, अगर शरीर का पूरा पार्ट खुला, पहले क्या होगा, हमारा शरीर होता है लचीला, कैसे होता है जी, लचीला होता है। पहले हमारा शरीर फूलेगा, नहीं समझे हमारी बात, पहले शरीर वायुमंडल में आते समय फूलेगा, और फूलने के बाद क्या हो जाएगा, 1-2 मिनट के बाद जो ब्लड है, अब हमारे अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो जो ब्लड है ना, जो ब्लड है वो क्या वायु में फेंकना शुरू हो जाएगा, ऐसे फेंकेगा, पहले फूलेगा गुब्बार नहीं, क्या होता है जी, फट जाएगा। इसीलिए वो लोग क्या पहन जाते हैं, एक खतरनाक सूट होता है, उसका कीमत कितना होता है, 10 से 15 करोड़ रुपए होता है, एक सूट कीमत होता है 15 करोड़ रुपए होता है। एक तब पहन होते हैं, शरीर का एक भी पार्ट का होता है खुला नहीं होता है, सब पैक होते हैं। तो इसको
फटाक से